नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा के राजमाता विजयराजे सिंधिया राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में दंत चिकित्सा विभाग के नवनियुक्त प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर विपुल चौधरी को अपने चिकित्सा उपकरण के आविष्कार एवं डिजाइन के लिए आईपीओ पेटेंट कार्यालय भारत सरकार द्वारा 20 वर्षों का पेटेंट लाइसेंस प्रदान किया गया, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी व भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज को समर्पित किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 70% चिकित्सा उपकरण आयातित होते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने में परेशानी आती है व इलाज की लागत भी बढ़ती है। इस पेटेंट के द्वारा दंत चिकित्सा की लागत में कमी व सुलभता बढ़ाने में काफी मददगार साबित होंगे व मेक इन इंडिया प्रयासों में भी इसका योगदान सिद्ध होगा। डॉक्टर विपुल चौधरी ने यह भी बताया कि मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा ही नहीं, नई रिसर्च पर भी विशेष महत्व दिया जा रहा है और भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज में यह प्राप्त होना एक बड़ी उपलब्धि है, जो भविष्य के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगी। भीलवाड़ा के राजमाता विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज में विभागाध्यक्ष एवं आचार्य दंत चिकित्सा में जो डॉक्टर विपुल चौधरी है, इन्होंने एक दंत चिकित्सा के अंदर एक नए उपकरण का इन्होंने आविष्कार किया है और इस आविष्कार के ऊपर भारत सरकार का जो पेटेंट ऑफिस है, इसमें इस आविष्कार का पेटेंट हुआ है। आइए इसी आविष्कार को लेकर चर्चा करते हैं डॉक्टर विपुल चौधरी से। सर, ये जो आपने आविष्कार किया है, इसका मरीजों में क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या है सर पूरा? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल मेडिकल कॉलेजेस में भी सिर्फ इनका मुख्य काम ये नहीं है कि सिर्फ शिक्षा देना और डिग्री देना, साथ के साथ रिसर्च पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। चिकित्सा क्षेत्र में रिसर्च का बहुत महत्व है और जहाँ तक मेरे पेटेंट का सवाल है, हमने एक डिवाइस बनाया है जिसकी वजह से जो एक बहुत ही कॉमन ट्रीटमेंट हमारे दंत चिकित्सा में होता है, जिसे बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट, उसको एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण इलाज करने में और उसकी लागत में कमी आने के लिए ये काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। ये मैंने एक उपकरण बनाया है जिसकी वजह से जो हम ज़्यादातर आयातित इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको अच्छी तरह से यूज़ करके और उनकी लाइफ बढ़ाने के लिए उनमें बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आईआईटी या जो बड़े संस्थान होते हैं वहाँ ऐसे आविष्कार होते हैं, तो भीलवाड़ा जैसे छोटी जगह पे आपने किया, तो कैसे क्या इसका पूरा रहा? इस पेटेंट का, इस डिवाइस का डेवलपमेंट पिछले 1 साल से चल रहा था और इस पे हमने काफ़ी रिसर्च भी करी है। इसलिए हमने ये एप्लीकेशन इंडियन पेटेंट ऑफिस में करीबन 8 महीने पहले दाखिल करी थी, जिसका उन्होंने एक पूरी प्रक्रिया के तहत गुजरने के बाद और सर्च करने के बाद हमें ये पेटेंट प्रदान किया। इस उपकरण का अब अगला स्टेज ये रहेगा कि हम इसके क्लिनिकल ट्रायल और लैब टेस्टिंग के इस फेज में जाएंगे और जहाँ पर इसका माइक्रोस्कोपिक और वैज्ञानिक एनालिसिस होगा और उसके बाद हम इसको कमर्शियलाइजेशन के फेज में जाएंगे अंत में। सर, कहीं कहीं देखा जाता है कि जो चिकित्सा उपकरण अधिकतर हमें विदेशों से आयातित करने पड़ते हैं, तो कहीं कहीं मेड इन इंडिया का जो सरकार का एक मोटो है, ये सिद्ध हो रहा है? ये डेफिनेटली हमारे भारत सरकार में आजकल मेक इन इंडिया पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है और ये भी कार्य उसी कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है और मैं चाहूँगा कि आगे भी जितने भी मेडिकल फील्ड में रिसर्च होती हैं उसको सरकार ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे और ये अंततः लाभकारी ही रहेगा हमारे देश की जनता के लिए। बिल्कुल, मरीजों के लिए सस्ता और सुलभ रहेगा। जी बिल्कुल, इससे हमारी कोशिश ये है कि मरीज को अच्छी से अच्छी गुणवत्ता का इलाज मिले और कम से कम लागत पर मिले। बिल्कुल, तो ये थे डॉक्टर विपुल चौधरी, जिन्होंने बताया कि जो सरकार की भी एक मंशा है, स्वदेशी जो उपकरण है या आविष्कार है उनको बढ़ावा देना, उसी के तर्ज पर इन्होंने भी जो भीलवाड़ा का जो राजमाता विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर कार्यरत रहते हुए इन्होंने एक जो आविष्कार किया है उसका भारत सरकार ने पेटेंट भी किया है और कहीं ना कहीं जिसका इनका भी कहना है कि ऐसे सस्ते, सुलभ और क्वालिटी वाले उपकरण जब भारत में बनेंगे तो उसका कहीं ना कहीं यहाँ के मरीजों को फायदा होता दिखाई देगा। मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद के लिए।
आज ग्राम भारती चित्तौड़ रोड पर जिला प्रौढ़ शिक्षा संघ भीलवाड़ा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय भंवर सिंह चौधरी की पुण्य स्मृति के अवसर पर स्मृति सभा एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत एवं कानूनी सलाहकार निजी शिक्षण संस्थान शांतिलाल जैन की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ, जिसके मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री रामलाल जाट थे। जनसमूह बेसब्री से इंतजार कर रहा था, पर वे किन्हीं परिस्थितियों से नहीं पहुंच पाए और अक्षय त्रिपाठी, लक्ष्मी नारायण डाट, शंकरलाल काबरा, सूरजमल सोमानी के आतिथ्य में संपन्न हुआ, जिसमें सुधीर चौधरी एवं सुनील चौधरी एवं संपूर्ण चौधरी परिवार, संपूर्ण लोढ़ा परिवार, संपूर्ण संचेती परिवार, प्रौढ़ शिक्षा के सभी शिक्षाविद, परियोजना अधिकारी, अनुदेशक, प्रेरक और अनेक कार्यकर्ता सभी स्वयंसेवकों की उपस्थिति में श्रद्धांजलि समारोह स्मृति सभा में प्रफुल्लित हो उठे। समारोह के अध्यक्ष शांतिलाल जैन ने सभी का आभार प्रकट करते हुए बताया कि सच्ची श्रद्धांजलि वह होती है जिसमें चौधरी साहब के लक्ष्य को पूर्ण करने में जातिवाद, भेदभाव, सांप्रदायिकता, निरक्षरता, बाल विवाह, मृत्यु, भोज, दहेज जैसी कई कुरीतियों को समाप्त करने में संकल्पित होकर एकजुट होकर लग जाए और राष्ट्र का उत्थान करे, वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यही नहीं, पूरे जन समुदाय को चौधरी साहब के पद चिन्हों पर चलने की शपथ दिलाते हुए संकलित किया। उसके पश्चात नवकार मंत्र के साथ लोक सत्ता पाठ और मांगलिक हुआ और बारी बारी से जन सैलाब से पंक्तिबद्ध होकर पुष्पांजलि के साथ स्वर्गीय भंवर सिंह चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। लक्ष्मी नारायण डाट, अक्षय कुमार त्रिपाठी, सूरजमल सोमानी, शंकरलाल काबरा, रतन कुमार, कवि चटुल एवं साहित्यिक लेकर डायर के साथ जिला प्रौढ़ शिक्षा के कई वक्ताओं ने चौधरी साहब के किए गए कार्यों से प्रेरणा लेने के लिए अपना अपना उद्बोधन दिया। शिक्षाविद और अच्छे कार्यकर्ताओं को और मीडिया प्रभारियों को प्रोत्साहन देने एवं उनसे प्रेरणा लेने हेतु पुरस्कार स्वरूप शॉल ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। इसी दौरान डॉक्टर सुब्बा राव की 95वीं जयंती मनाई गई। अंत में सुनील चौधरी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। 2 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर चौधरी साहब ने कई किलोमीटर पैदल यात्राएं इस प्रौढ़ शिक्षा के लिए की गांधीवादी विचार नहीं है। भंवर जी जाट कट्स इंटरनेशनल से बीएम से नेटवर्क से मंच पे मेरा सभी मेहमान अतिथिगण, मौसा की स्मृति में आप सब लोग पधारे, आप सबका बहुत बहुत आभार। सभी लोगों ने जब तक विचार व्यक्त करे हैं तो उसके आगे अभी शायद कुछ करने की गुंजाइश कम है। बोल रहा हूँ और आप सबके साथ साथ बोलेंगे। हम प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता से जुड़े हुए समस्त संविधान के नियमों का पालन करते हुए विधिवत निरक्षरता के कलंक को मिटाने में सहयोग करते हुए इतना ही बड़ा आदमी हो, उन्होंने कभी समझौता नहीं किया और हम राजनीतिक क्षेत्र में उनका आशीर्वाद हम साथ में हमने काम किया राजनीतिक क्षेत्र में, और कभी भी उन्होंने राजनीति में रहते हुए भी, अब जानते हैं कि राजनीति में कितने उतार चढ़ाव होते हैं, कैसे कैसे साथ सबका निभाना पड़ता है, पर चौधरी साहब के जो मन में जो होती थी वही सामने का रहता था, सामने जो होती थी वही मन में रहता था। और पत्र का लिखना उनका एक हमेशा एक अच्छी, अब तो ये परंपराएं मोबाइल होने के बाद में परंपराएं समाप्त सी हो गई है, पत्र लिखने का जो उनका शौक था। और एक हमारी मातृ संघ प्रीतम भाई साहब विराज रही, उनकी अनुजा कांता भाई साहब है यहाँ पर, मैं उन दोनों को प्रणाम करता हूँ। चौधरी साहब के जो भाग्यवान परिजन हैं, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। मित्रों, आज दो वक्तव्य तो बहुत भावना में डूब कर हुए, अभिभूत करने वाले थे, और चौधरी साहब के साथ मेरा रिश्ता भी बहुत भावना में से जुड़ा हुआ था। ये काम करे तो चौधरी साहब मुस्कुरा कर बोले, उमर जी ये भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, क्या फर्क पड़ता है, काम से आदमी कभी छोटा नहीं होता है। ये उनका व्यक्तित्व था। मुझे हमेशा अपना छोटा भाई मानते थे, उनका पूरा परिवार मुझे मानता था। उनसे मेरा जुड़ाव बहुत लंबे समय से चला है। पूरी जिंदगी में उनकी
इतनी लिमिटेड रिक्वायरमेंट, चाहे जोड़ी खादी के कपड़े, दो जैकेट, एक शर्ट, एक तख्त के ऊपर वहीं सोते, वहीं लिखना, पढ़ना, बैठना, वहीं टेलीफोन करना, ये कोई नहीं। लेकिन बहुत ही पूरे उत्साह और उमंग के साथ उन्होंने पूरी जिंदगी निकाली इस शहर के। लेकिन 95 से 2000 तक मैंने अनुदेशक, पर्यवेक्षक और सुपरवाइजर, उससे मतलब परियोजना अधिकारी के पद तक मैंने काम किया। पर मेरे जीवन में जो मैंने सीखा है चौधरी साहब से, वो मेरे कॉलेज लाइफ तक मैं जीरो था, यूँ मान लो। चाहे राइटिंग में हो, चाहे बोलने में हो, चाहे व्यवहार में हो, चाहे ग्रामीण की जो सामाजिक कुरीतियों को, गतिविधियों को कैसे दूर किया जाए, इसके समझ में हो। मेरे जीवन में आज भी मैं कहीं पेन उठाऊं या कहीं भी कोई कार्य। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। पहचानो मुझे। मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तुम्हारा दिल बहलाना मेरा काम नहीं है। कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना। ये मीठी मीठी बातें कहने वाले और बहुत मिलेंगे। मेरा काम है तुम्हें जिताना। इस बार, इस साल, अभी, इसी वक्त। हजारों सवालों या एक ही सवाल हजारों बार हो, हम मिलकर सही जवाब ढूंढेंगे, चाहे जितनी बार कोशिश करनी पड़े। तुम्हें क्या लगता है एग्जाम सिर्फ तुम्हारा होगा? मेरा भी होगा। जब तुम कुछ बनोगे मैं भी बन जाऊंगा। जब तुम जीतोगे तो मैं भी जीत जाऊंगी। याद रखो, मैं तुम्हारा टीचर हूं। मैं आकाश बायजूस हूं। क्लास में, घर पे, जेईई और नीट की जीत की ट्रेनिंग आकाश बायजूस विजय भव। नीट की जीत की ट्रेनिंग आकाश बायजूस विजय भव। शिक्षा जो आपके बच्चे के आंतरिक गुणों व शक्तियों को विकसित करती है। I want to become an entrepreneur. I want to become a dancer. I want to become a doctor. I want to become an astrologist. Be part of Ken Oxford. Ken Oxford कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल जो सभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। A school which is equipped with all modern facilities which give all over development to your child. Stimulus the thought of your child's mind. We have highly skilled teacher and comfortable environment drives your child mind. हमारे स्कूल में बच्चों के लिए म्यूजिक, डांस, कराटे, कंप्यूटर, गेम्स, लग्जरी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने मानिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड, चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसूति, दंत रोग, नाक कान गला रोग,
सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लिगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांजलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अरिहंत हॉस्पिटल रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक, कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253 101। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। संयुक्त संघर्ष समिति वन विभाग के बैनर तले उप वन संरक्षक कार्यालय के बाहर आज दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। धरने पर उपस्थित कर्मचारियों को संयुक्त कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा, पशुपालन एवं तकनीकी कर्मचारी संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकुट बिहारी धाबाई एवं अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ के संभाग अध्यक्ष भंवरलाल बारेट ने संबोधित किया। भंवरलाल ने बताया कि वन प्रशासन की ओर से संघर्ष समिति को बुलावा भेजा गया है। संघर्ष समिति का मानना है कि ज्यादातर मांगे राज्य सरकार से संबंधित है, जिस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा कोई भी
निर्णय लिया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में वन प्रशासन से वार्ता से कोई हल निकालने वाला नहीं है। इसके लिए राज्य सरकार को पहल करनी पड़ेगी। आज संयुक्त संघर्ष समिति भीलवाड़ा के धरनार्थियों द्वारा अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ के संभागाध्यक्ष भंवरलाल बारेट के नेतृत्व में राज्य सरकार की कैबिनेट मंत्री माननीय रामलाल जाट राजस्व प्रभार को सुवाना में जन सुनवाई के दौरान ज्ञापन देकर कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को मनवाने हेतु प्रयास करने का निवेदन किया गया। मंत्री महोदय द्वारा आश्वासन किया गया कि आपकी मांगों पर शीघ्र निर्णय लिए जाने हेतु मुख्यमंत्री महोदय वन मंत्री महोदय को अवगत करवा दिया जाएगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा के सहायक आचार्य डॉक्टर कमोद सिंह मीना को आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा भीलवाड़ा जिले के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना का जिला समन्वयक किया गया है। इनकी नियुक्ति जिले में राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी इकाइयों के प्रभावी एवं सफल संचालन के लिए की गई है। इसमें पूर्व डॉक्टर मीना को राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी के रूप में विशिष्ट कार्य के लिए राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2018-19 से सम्मानित किया जा चुका है। कट संस्थान द्वारा स्वीडिश सोसाइटी फॉर नेचर कंजर्वेशन के सहयोग से राजस्थान में उपभोक्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सतत उपभोग की गतिविधियों एवं जैविक उपभोग व उत्पादन को बढ़ाते हुए जीवन शैली की संस्कृति का विकास करना प्रोस्को परियोजना के तहत जैविक मेला राजस्थान पत्रिका मेगा ट्रेड फेयर राजेंद्र मार्ग में आयोजित किया गया, जिसमें MP नारायण एवं पप्पूलाल प्रजापत किसान बाजार FPO तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन कृषि विज्ञान केंद्र ने मूंगफली तेल, तिल्ली का तेल, सरसों तेल, बर्मी कंपोस्ट, गुड़, शहद, गाय का घी, किसान कैलाश, वैष्णव, सीदियास, जैविक बैर, ताइवान पिंक अमरूद, सुरेंद्र नागर, फुलिया कला ने सरसों तेल, आंवला, मूली, मोहम्मद हुसैन सुहाना ने अमरूद, नींबू, पपीता, एप्पल, बोर, पुदीना, कालूराम पारीक, पुर ने कालू, गेहूं, मेथी और आंवला एवं रामेश्वर लाल पुरावतों का अकोला जैविक गेहूं, टमाटर, आंवला, नींबू व वर्मी कंपोस्ट की प्रदर्शनी लगाई, जिसमें शहरी उपभोक्ताओं ने जैविक उत्पादों का स्वाद चख कर खरीदारी की। राजकीय कन्या महाविद्यालय मंडल जिला भीलवाड़ा में राज्य महिला नीति के तहत कार्यक्रमों की श्रृंखला में 7 फरवरी को महाविद्यालय की छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित किए एवं एक विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर नेमीचंद कुमावत ने बताया कि छात्राओं को समाज कल्याण विभाग, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की विभिन्न बालिका योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए डॉक्टर नेमीचंद कुमावत ने पात्रता रखने वाली छात्राओं को विभिन्न योजनाओं से लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के बारे में छात्राओं की शंकाओं का समाधान किया। डॉक्टर कुमावत ने सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की बालिकाओं शिक्षा में भूमिका पर प्रकाश डाला। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, सरकार की उड़ान योजना, उज्ज्वला योजना, कन्यादान हथलेवा योजना, पालनहार योजना जैसी विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, निष्कर्षण, वृद्धावस्था आदि विभिन्न सरकारी पेंशन योजनाओं की जानकारी देकर छात्राओं को लाभान्वित किया। सरकार की विभिन्न बालिका योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान कर जागरूकता का संदेश प्रसारित किया। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक SKM स्कूल रायला में भाजपा राष्ट्रीय मंत्री अलका गुज्जर के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली की अध्यक्षता में आयोजित हुई। भाजपा राष्ट्रीय मंत्री अलका गुज्जर ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा पार्टी सामाजिक सरोकारों के साथ चलने वाली पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सहित भाजपा नेताओं की दूरदर्शी सोच के कारण आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। साथ ही संगठन में सक्रिय कार्यकर्ता संगठन की मजबूती और ताकत है। साथ ही कहा कि अंत्योदय का सपना अब केंद्र की मोदी सरकार में साकार हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने कठोर फैसले लिए हैं, जिसका परिणाम लगातार हम विकास की ओर से अग्रसर हो रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही है विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल है। ऐसी सरकार को आने वाले 2023 की विधानसभा चुनाव में सबक सिखाना है। साथ ही जिला संगठन की पूर्ण सक्रियता अब तक हुए कार्यक्रमों सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को ऐतिहासिक सफल बनाने के लिए भाजपा राष्ट्रीय मंत्री अलका गुज्जर ने भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली की पीठ थपथपाई। भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन में रीढ़ की हड्डी के समान है। साथ ही कहा कि भाजपा ने अपने संगठन के बलबूते कांग्रेस सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ खड़ा होकर पूरी ताकत एकजुटता के साथ जिले भर में मुकाबला किया है। पूर्व में हुए संगठनात्मक कार्यक्रम एवं आगामी संगठनात्मक गतिविधियों, कार्यक्रमों, बैठकों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माला श्री डूंगरी पधारने पर हुए ऐतिहासिक सफल कार्यक्रम को लेकर सभी को बधाई दी। नव मतदाता कार्यक्रम संपन्न, नीति अभियान सहित विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रमों की जानकारी दी। साथ ही कहा कि 11 और 12 फरवरी को भीलवाड़ा जिले की 7 विधानसभाओं के 29 मंडलों में मंडल बैठक होगी।
भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि भाजपा संगठनात्मक विषय पर जानकारी जिला प्रभारी रतनलाल गाडरी ने दी। राजनीतिक प्रस्ताव का समर्थन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शाहपुरा विधायक कैलाश मेघवाल ने किया। भीलवाड़ा शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी ने कानून व्यवस्था पर चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।